अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरामत खटक और मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक में फ़िज़िक्स का टीचर हूं। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सिंपल पेंडुलम। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मैंने आप लोगों को कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्लास 10th बुक में दो जो टॉपिक्स है, दो जो सिस्टम्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। एक हमने इससे पहले पढ़ा था मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, और एक हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें एक मास होता है, एक स्ट्रिंग होता है और एक सपोर्ट होता है। और ये जो सिस्टम अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब सिंपल पेंडुलम क्या है? इन अरेंजमेंट विच परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक अरेंजमेंट है जो क्या करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अच्छा, अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है? इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट चीज जो है वो है सपोर्ट, कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको हमने किस चीज के साथ बांधा है, किस चीज के साथ अटैच किया है। तो पहले मैं यहां पे एक सपोर्ट बना देता हूं। ये मेरे पास एक सपोर्ट है जिसके साथ मैं सिंपल पेंडुलम को अटैच करता हूं। देखो, ये एक सपोर्ट है, इसके साथ मैं किसको अटैच करूंगा? सिंपल पेंडुलम। और सपोर्ट जो है वो कौन सी सपोर्ट होगी? इट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। ये जो सपोर्ट होगी ये फ्रिक्शनलेस होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। और सपोर्ट के बाद जो दूसरी चीज है वो है स्ट्रिंग, कि जो सिंपल पेंडुलम है उसमें आप कौन सा स्ट्रिंग यूज करते हो। यहां पे मैं देखो स्ट्रिंग जो है उसको सपोर्ट के साथ अटैच कर रहा हूं। ये मैंने स्ट्रिंग को किसके साथ अटैच कर दिया है? सपोर्ट के साथ। ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट में मैंने आप लोगों को लिखा था कि सपोर्ट क्या होगा? फ्रिक्शनलेस होगा। उसके बाद इधर मैंने क्या लिखा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? रस्सी को कहते हैं। अब ये जो रस्सी मैं इधर इस्तेमाल करता हूं, ये आम रस्सी नहीं होगी। इस रस्सी में प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि दिस स्ट्रिंग विल बी वेटलेस। ये स्प्रिंग क्या होगी? वेटलेस होगी। वेटलेस का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो निग्लेजिबल होगा। मतलब ये मासलेस नहीं होगी, इसका मास होगा लेकिन मास बहुत कम होगा। और ये जो है इसके ऊपर जो ग्रेविटी, जो वेट जो इसके ऊपर वेट एक्ट करता है वो क्या होगी? वो बहुत ज्यादा कम होगी। वेटलेस के बाद दूसरी जो इसमें प्रॉपर्टी होगी इस स्ट्रिंग में वो ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल होगी। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि जब मैं इस रस्सी के साथ किसी मास को अटैच करूंगा तो ये जो रस्सी है इसमें किसी भी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं आएगी। मतलब इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद जो इसमें लास्ट चीज है वो है इस रस्सी का बॉब। जो इसमें मैंने मास अटैच किया है उसको हम बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। अब ये जो बॉब है ये किस तरह का बॉब होगा? बॉब जो है वो किस तरह का होगा? बॉब जो है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि स्मॉल रेडियस होगा। इसका क्या होगा? स्मॉल रेडियस। स्मॉल रेडियस का मतलब क्या है? स्मॉल रेडियस का मतलब ये है कि ये जो बॉब है ये बहुत छोटा होगा। अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा करूं, उसका रेडियस फाइंड करूं, तो ये बहुत छोटा होगा। और रेडियस जो है उसको छोटा हम क्यों लेते हैं? ताकि उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या हो? कम हो। इसके बाद
ये मेटालिक बोब होगा, मेटल से बना होगा। मेटालिक बोब क्यों होगा, इसकी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि अगर मैं इसको मेटल से बनाऊंगा तो ये जो है इस मास की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ये ज्यादा डेंस होगा तो ये ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। अगर मैं इसको फिर इस तरह मूवमेंट दूंगा तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो इसको जल्दी से स्टॉप नहीं कर पाएगा। अच्छा, और इस बोब में लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो बोब है ये स्फेरिकल होगा। दिस बोब विल बी स्फेरिकल। अच्छा, अभी स्फेरिकल ये क्यों होगा, स्फेरिकल का एक खास रीजन है। वो रीजन ये है कि ये जो बोब है स्फेरिकल इसी वजह से होगा क्योंकि स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अगर मैं इसकी जगह पे कोई ऐसा बोब लगाऊं जो स्क्वायर शेप का हो या रेक्टेंगल शेप का हो या ट्राइंगल का हो, किसी भी शेप का हो, या लेट्स सपोज सर्कुलर शेप का हो, तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो फिर अगर एयर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होती है तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो रूल्स है या ये जो स्टेप्स है उसको फिर सेटिस्फाइड करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम इस टॉपिक से हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये सेटिस्फाइड कर पाए तो इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अभी हम इसको सेटिस्फाइड करते हैं। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है मीन पोजीशन पे इसके ऊपर फोर्सेस देखते हैं कि एट मीन पोजीशन इसके ऊपर कितने फोर्सेस है और ये किस सिचुएशन, किस कंडीशन में है। एट मीन पोजीशन, अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये मीन पोजीशन के ऊपर है। मीन पोजीशन मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि ऐसा पोजीशन होता है जहां पर सिंपल पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किस चीज के बराबर होती है, जीरो। जब ये सिंपल पेंडुलम को आप मीन पोजीशन के ऊपर कर लेते हो तो मीन पोजीशन के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक उसका टेंशन होता है और दूसरा इसका क्या होता है, वेट होता है। ये दोनों आपस में बैलेंस होते हैं। इसकी वजह से जब ये दोनों आपस में बैलेंस्ड होते हैं तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर ओवरऑल जो फोर्स होता है वो किस चीज के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है और ये किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं करती है। अच्छा, जब हम इस सिंपल पेंडुलम के ऊपर फोर्स लगाते हैं और सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से कहां पे लेके जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन लेके जाते हैं। इस साइड से हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। जब हम इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो मीन पोजीशन से कहां पे चला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो फिर दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है। एक हो जाता है इसका x कंपोनेंट wx जिसको हम कहते हैं और एक होता है इसका y कंपोनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, wy। तो ये अभी जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो किस पोजीशन पर है, वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला गया है। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये जो वेट है ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गया। इसका जो wx कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करता है, वो टेंशन को। देखो टेंशन ऊपर है, टेंशन जो है वो ऊपर है, देखो टेंशन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, और वेट wx की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। तो हम क्या कहेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन w is split into wx and wy. The wx component balance the tension in the string. अच्छा, हम सबको पता है कि wx जो है वो किस चीज के बराबर है,
W cos ऑफ थीटा, और ये जो W है वो भी हमें पता है किस चीज के बराबर है, mg के। तो जब मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, Wx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, W cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू के t, और W की जगह पे mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू के t। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर ए। ये तो मैंने x कंपोनेंट के लिए निकाला है। अब इसके बाद ये जो y कंपोनेंट है, अगर हम इसको देख लें तो ये जो y कंपोनेंट है इसकी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो अपोजिट है अप्लाइड फोर्स को। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो y कंपोनेंट है उसकी साइड पे कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, अभी wy जो है वो किस चीज के बराबर है, wy जो है वो हमें पता है कि वो बराबर है W साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर है। और W का भी हमें पता है, ऊपर मैंने लिखा है कि W किस चीज के बराबर है, mg। तो wy की जगह पे आप ये इधर पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, W साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू के f ऑफ r। W की जगह पे पुट करो mg साइन ऑफ थीटा, और ये जो f ऑफ r है मैंने पहले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था, ये किस चीज के बराबर है, ma के बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इट विल आल्सो बी ऑन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स, दैट्स व्हाई वी यूज हियर नेगेटिव साइन। तो आप इधर इसको पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ma। यहाँ पे m और m को आपस में क्या कर लो, कैंसिल कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू के माइनस g साइन ऑफ थीटा। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर बी, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर बी। अभी अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या है, L, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, L, और ये वाली जो साइड है इसको हमने क्या नाम दिया है, x, और यहाँ पे क्या चीज बन रही है, थीटा। ये जो ट्राइंगल है ये हमें बज़ाहिर क्या लग रही है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। देखो ये इस तरह की ट्राइंगल हमारे पास बन गई है, ये इसका x साइड है, ये L है, 0 a b, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अभी मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बताया था कि अगर ये जो थीटा है, अगर आपकी ये जो थीटा है, ये थीटा जो है 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, और ये थीटा जो है 5 डिग्री से क्या होगी, लेस होगी, तब आपके पास ये जो लाइन है ये स्ट्रेट आएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेगा, ओबे करेगा। अगर आप इस थीटा को इतना ओपन करो कि 0 से ज्यादा हो और 5 से क्या हो, डिग्री से कम हो। अच्छा, तो अब अगर मैं इसके ऊपर इसमें से थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास साइन थीटा किस चीज के बराबर आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपका जो है वो L है और परपेंडिकुलर जो है वो आपका क्या है, x है, और ये वाली साइड आपकी क्या है, बेस है। तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू के परपेंडिकुलर कौन सी है, x, और हाइपोटेन्यूस कौन सी है, L। तो आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू के x डिवाइडेड बाय L। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर C। तो अब यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, तो आप क्या करो कि पुट इक्वेशन C इन इक्वेशन B। आप इक्वेशन C को किस में पुट करो, इक्वेशन नंबर B में पुट करो। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा A इज इक्वल टू के माइनस G, साइन थीटा की जगह पे क्या लगाओगे, x डिवाइडेड बाय L। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो A इज इक्वल टू के माइनस G डिवाइडेड बाय L इंटू x, ये जो G डिवाइडेड बाय L है, G डिवाइडेड बाय L, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इधर मैं लिखूंगा कि A इज इक्वल टू के माइनस कांस्टेंट इनटू x। कांस्टेंट को खत्म करोगे तो आपके पास क्या आएगा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो आपकी ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये
सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करती है, परफॉर्म करती है। अभी अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।